हर व्यक्ति अमीर बनने के लिए छटपटाता है कि मैं अमीर कब बनूं, कैसे बनूं, क्या करूं। हर व्यक्ति इंटरव्यू देता है तो हर विद्यार्थी सोचता है मैं कलेक्टर ऑफिसर कब बनूं। छटपटाहट से कोई चीज़ की उपलब्धि नहीं होती है। उसको पाने की जो योग्यता है वो योग्यता पर विचार करो। अमीर बनने के लिए माँ छटपटाहट से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए हमारे लिए बहुत पहले से नींव बनती है। एक भाव पहले से यदि हमने कोई अच्छे कर्म किए हों, दान पुण्य किया होगा, तो वर्तमान में ऐसे निमित्त मिलेंगे कि तुम अमीर बन जाओगे। और अतीत भाव में कुछ नहीं किए, मैंने कहा था ना, नियम से जितना लोग गरीब हैं वे नियम से अतीत में अमीर थे, नियम से थे। उन्होंने धन का दुरुपयोग किया, धन को अय्यासी में उड़ाया। जय जय अतिशय क्षेत्र बन रहा था, उसमें तो पैसा लगाया नहीं और पापों में लगाया, वे सब गरीब बनेंगे। छतरपुर वालों, आप लोगों को अमीर बनने का और गरीब बनने का दोनों का उद्घाटन हुआ है आज सुबह। हाँ, दोनों का आज प्रातः काल बहुत बड़ा आगाज हुआ है। और ये जो क्षेत्र बन रहा है जिसको पूज्यवर गुरुदेव ने नाम दिया है जय जय अतिशय क्षेत्र, और मुझे लगता है शायद गुरु महाराज का नाम दिया हुआ यह अंतिम क्षेत्र रहा है, शायद पूरा मुझे पता नहीं है, कोई दूसरा स्थान रहा हो, पर जहाँ तक मुझे है, कब दिया था ये सन 2018, तो हो सकता है एक आध कोई हो। तो ऐसा जय जय अतिशय क्षेत्र। अब इसमें दो चीज़ें होंगी। जो आज गरीब हैं उनको यही स्थिति बनी होगी, उनके कभी दान के मौके पड़े होंगे, उनके यहाँ कभी मंदिर बन रहा होगा, तीर्थ क्षेत्र बन रहा होगा, पंच कल्याणक हो रहा होगा, विधान हो रहा होगा, कोई ऐसी चीज़ों में स्थिति बन रही होगी। और वो समर्थ था, धन दौलत थी बहुत अच्छी, तो उसने धर्म के लिए तो काम किया नहीं और पापों के लिए, अय्यासी के लिए धन का खूब सदुपयोग। जैसे आप लोग कहा करते हैं ना, जब आपके घर में कोई शादी विवाह होता है तो लोग कहते हैं कि वो बाजे वाले को बुलाओगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, वो पांडाल वाले को बुलाओगे तो फिर तुम अरे पढ़ने तो काय के लिए कमाया है, ऐसा भाव आता है कि नहीं कई बार, काय के लिए कमाया है। मकान बनाओगे तो थोड़ा सा इंजीनियर कहेगा साहब एलिवेशन में थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो तुम क्या कहते, अरे भाई लगने दो, काय के लिए कमाया है। गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन नया मॉडल आ गया, अब नए मॉडल के लिए 2 लाख ज़्यादा लगेंगे, लोग कहें भाई गाड़ी तो अच्छी है। भाव तुम्हारे लिए आता है, मैं इस बात पर ऐतराज़ नहीं कर रहा हूँ, बस यही भाव जो तुम्हारा वहाँ आया, कभी मंदिर बने, पंच कल्याणक हो, कभी कोई दान की बात आए, उस समय ये भाव आ जाए घर में, परिवार में, अरे भाई मंदिर बहुत महंगा पड़ेगा, उस समय अंदर आ जाए अरे काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है। बस यहाँ जो तुम्हारे लिए भाव आ गया, काय के लिए कमाया है, इसलिए कमा रहा था कि एक दिन जय जय अतिशय क्षेत्र बनेगा, हम संपत्ति उसमें लगाएंगे। कोई अमीर आदमी सोचे कि मैं यही सोच रहा था, इतना मैं क्यों कमा रहा हूँ, काय के लिए कमा रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। अब पता चला कि मैं इसलिए कमा रहा था कि एक दिन जय जय अतिशय क्षेत्र बनेगा और उसमें मैं महामहिम बनूंगा, उसमें मैं मंदिर बनाऊंगा। ऐसा परिणाम। कोरोना में बहुत सारे लोग मरे हैं, कोई छतरपुर में के नहीं मरे हैं, मरे कि नहीं मरे, मरे। तुम लोग क्यों नहीं मरे, अरे पूछने में क्या बात है, तुम लोग क्यों नहीं मरे। तो तुम गर्व से कह सकते हो, अब कह सकते हो कैसे मरता, मैं कैसे मरता, मेरे हाथ में तो रकील है कि मेरे सामने जय जय अतिशय क्षेत्र बनना है, उसको देख के मरूंगा, उसका ट्रस्टी मुझे बनना है, उसका महामहिम मुझे बनना है। मैं कैसे मर जाता, यदि मर जाता तो फिर ये दृश्य समय देखने में नहीं आता।
बस ये परिणाम तुम्हारा आ गया, यानी तुमने ये भाव आ गया कि मैं इसलिए नहीं मरा हूँ क्योंकि मेरे हाथ से ये धर्म का कार्य, बस अब तुम्हारे अकाल मरण की छुट्टी हो गई, अब तुम अकाल में नहीं मरोगे। सुबह अभिषेक करने के समय तुम बस इतना ही भाव करना, ना जाने दुनिया में कितने लोग रात में मर गए, मैं क्यों नहीं मरा। तो तुरंत भगवान से कहना कैसे मर जाता, मेरी किस्मत में तो आपका अभिषेक लिखा था ना, तो कैसे मर जाता, आज अभिषेक कर रहा हूँ। तो हमारी जिंदगी की श्वास, हमारी जिंदगी की पुण्य की वर्गणाओं को यदि हम धर्म के लिए समर्पित कर देते हैं कि मेरी एक श्वास भी लौट के आई है, वो इसलिए आई है कि मुझे एक बार अभी नमोकार मंत्र बोलना था। संसार के कार्यों में तो तुम कह देते हो काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है, बस वहीं से गरीबी चालू होती है। परमार्थ के कार्यों में कभी ये भाव आया नहीं, और संसार के कार्यों में भाव आ जाए काय के लिए कमाया है। रावण के अंदर यही भाव आया था, रावण के अंदर यही भाव आया था। रावण कहता है काय के लिए कमाया था, लगाओ सोने का महल बना दो। और भरत तो आज उसके पास एक दाना भी नहीं खाने को, और भरत चक्रवर्ती कहता है मंदिर बनाने की बात आई तो साहब ये मंदिर तो बहुत महंगा पड़ेगा, सोने का मंदिर, रत्नों की मूर्ति, और वो भी 72 जिनालय, साहब बहुत सोना लग जाएगा। अब दोनों के कोषाध्यक्ष एक ही बोल रहे हैं, रावण का कोषाध्यक्ष बोल रहा है साहब सोने का मकान महल, इसमें तो बहुत सोना लगेगा। इधर भरत चक्रवर्ती का कोषकार बोलता है साहब सोने के 72 मंदिर, इसमें तो बहुत सोना लगेगा। दोनों ने एक ही जवाब दिया, अरे काय के लिए कमाया है। उसने महल के लिए कहा तो आज वो दाने दाने को मोहताज है, नरकों में पड़ा है। काय के लिए कमाया है, इतना धन दौलत अपने पास है, भरा पड़ा है, बनाओ सोने का महल। बस ये परिणाम जैसे उसको आया उसी समय दरिद्र नाम कर्म बन गया। और चक्रवर्ती कहता है भंडारी जी ये धन दौलत का क्या करोगे, इसी के लिए कमाया है, इसी के लिए आया है कि यह धन जिनेन्द्र देव के मंदिर में लगना है। बस ये परिणाम जैसे उसको आया तैसे उसका पुण्य अमीरी में बदल गया और इतना अमीर बना कि आज वो अनंत सुख भोग रहा है। धर्म क्षेत्र में हमेशा असीम करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। इसलिए निमित्त जो बनते हैं उन निमित्तों को मिलने पर अपने उपादान को समर्पित कर देता है, तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है।